हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 31 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग फॉर लूप्स के थर्ड पार्ट को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फॉर लूप्स का पार्ट 3। इस ट्यूटोरियल में हम लोग फॉर लूप के बारे में फुल डिटेल्स में देखने वाले हैं। इससे पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने कुछ रूल्स को देखा था। बाकी उस रूल्स का जो भी हमने देखा था उसका प्रैक्टिकल नहीं देखा था। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पूरे रूल्स को भी देखेंगे और प्रैक्टिकली अच्छी तरह से करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको वन बाय वन। ये सिंटैक्स मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आप लोग को बता दिया है। फिर भी एक बार मैं इस सिंटैक्स को समझाना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस ट्यूटोरियल को देख रहे होंगे तो उनको भी इजीली समझ में आ जाए। तो आइए, ये सब हमें पता है कि फॉर लूप में ये 3 स्टेटमेंट होते हैं, 3 आपका स्टेप होता है जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इसका वर्किंग थोड़ा मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। आपका फॉर लूप इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होती है, उसके बाद कंडीशन में जाता है। कंडीशन के बाद आपका एक कंडीशन अगर आपका ट्रू है तो इस लूप के अंदर में आता है, और लूप के अंदर में जो भी आपका कोड लिखा हुआ है, जो भी आपका स्टेटमेंट है, इसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास जाता है, फिर आपका कंडीशन में आता है। कंडीशन के बाद फिर आपका, अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो आपका लूप में आता है, बॉडी में इसे एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट में आता है, मीन्स आपका लूप ऐसा चलता रहेगा। बोले तो कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये लूप आपका ऐसा चलता रहता है। तो आपको पता है कि ये पार्ट एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, वो भी फर्स्ट टाइम में। क्लियर है? पूरे फॉर लूप के लाइफ साइकिल में एक ही बार इनिशियलाइजेशन पार्ट एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद आपका लाइफ साइकिल, उसके बाद आपका जो भी फॉर लूप है वो आपका कंडीशन से बॉडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसा चलते रहता है। आई होप वर्किंग आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केसेस इस लूप में देखने वाले, इस ट्यूटोरियल में हम लोग फॉर लूप के इंपॉर्टेंट केसेस देखने वाले हैं। और ये जितने भी केसेस है ये आपका इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्लियर है? जब आपका एमसीक्यू कोडिंग होता है या फिर टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर आपको ये केसेस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस ट्यूटोरियल को केयरफुल ध्यान से देख लेना। क्लियर है? तो आइए देखते हैं पहला केसेस में क्या होता है। मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता दिया था, फिर भी इस ट्यूटोरियल में मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि फॉर लूप का फर्स्ट मैंने पॉइंट्स बताया था आप लोगों को कि अगर आप फॉर लूप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर में जो भी आपका ये जो है, ये आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीनों आपका ऑप्शनल होता है। क्लियर है? ये बताया था। और सेकंड पॉइंट्स बताया था मैंने कि इनिशियलाइजेशन एक बार एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन, अगर आपने कंडीशन की जगह पर कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ट्रू होता है। क्लियर है? तो आइए इसको हम वन बाय वन देखते हैं। ये तो आपका सिंपल सिंटैक्स था फॉर लूप का। अब हम लोग इस ट्यूटोरियल्स में बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं, जो कि एक्सपीरियंस वाले को और फ्रेशर को दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट केस में क्या है कि मान लो कि ये मैंने वेरिएबल ऐसे लिया, तो इस टाइप का आपका सिंटैक्स रहेगा, कोडिंग रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये कोड वैलिड है या इनवैलिड है। तो आप लोग बताइए कि ये कोड वैलिड है या इनवैलिड है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर बोलोगे ये कोड आपका वैलिड है। वैलिड क्यों है? क्योंकि देखो मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये जो पार्ट है ये आपका पार्ट इनिशियलाइजेशन है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं इनिशियलाइजेशन पे मैं x इक्वल टू 0 ही लिखूँ या फिर कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करूँ। क्लियर है? ये यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? और ये आपका पार्ट कंडीशन का है, और ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो इसका वर्किंग कैसे होगा देखो। हम सबको पता है कि फॉर लूप का जो स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन, तो आपका इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होता है। तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक आपका इनिशियलाइजेशन है।
तो पहले ए एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका ओके एक बार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ओके एक बार प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद इनिशियलाइजेशन का काम कंप्लीट हो गया। फिर आपका कंडीशन में आएगा, तो कंडीशन ये चेक किया जाएगा। अब देखिएगा कंडीशन ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपका 0 है। देखो मैंने यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर लिया मैंने, ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं लेना है, आप यहाँ भी ले सकते हैं। x का वैल्यू मैंने 0 लिया, तो x का वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन आपका, ये आपका कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आपका बॉडी में आएगा, मतलब फॉर लूप के अंदर में आएगा। तो लूप के अंदर में मेरा क्या है, हेलो है। तो यहाँ पर फिर आपका आउटपुट हेलो आ जाएगा। अब इसके बाद आपका जाएगा इंक्रीमेंट में। अब अब x का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा। अब 1 हो गया, उसके बाद अब ये आएगा कंडीशन में। कंडीशन में आया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए आपका इसके अंदर में आएगा और फिर आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका जाएगा इंक्रीमेंट पे। अब आपका x का वैल्यू 2 हो चुका है। ऐसे ही अब कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि ये 2 और लेस देन 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका लूप के अंदर में आएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। फिर आपका आउटपुट आएगा हेलो। क्लियर है? फिर आपका ये इंक्रीमेंट होगा। अब x का वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, फिर हेलो आ जाएगा। फिर आपका इंक्रीमेंट होगा। अब x का वैल्यू 4 हो चुका है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये कंडीशन आपका फॉल्स हो रहा है। तो आपको मैंने बता दिया था कि जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो ये लूप से बाहर चला जाता है, मतलब कि लूप के अंदर में नहीं आएगा, लूप के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर लूप आपका क्लोज हो जाएगा जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स होगा। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ चुका होगा। अब मैं सेकंड केस में मैं इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ। ये आपका फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस में देखो, मैं आप लोग को ये सब जितने भी है ये सब मैं आप लोग को प्रैक्टिकली बता देता हूँ। प्रैक्टिकली से आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये मेरा पिछले ट्यूटोरियल्स का एग्जाम्पल था। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो वैर है, यहाँ पर मैं वैर लेता हूँ x इक्वल टू 0, यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ और इस जगह पे मैं ये प्रिंट करता हूँ। क्लियर है? अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। देखो अब मान लो कि यहाँ पर मैं हेलो प्रिंट कर देता हूँ, हेलो। अब देखो 1 टाइम ओके और 4 टाइम्स आपका हेलो आ जाएगा आउटपुट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ चुका होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ। अब ये जो पार्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, इसके जगह पर मैं, ये मेरा सेकंड केस में बताने जा रहा हूँ। सेकंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केस 2। केस 2 में देखो क्या होता है, देखो केस 2 में क्या होता है कि अब मैं यहाँ पर जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, इसके जगह पर मैं ऐसा लिखता हूँ। तो आप लोग बताओ कि ये कोड वैलिड है कि इनवैलिड है। और यहाँ पर मैं डन लिख देता हूँ। ठीक है? और इसके बाद में यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ x प्लस प्लस। तो आप लोग बताइए कि ये कोड वैलिड है कि इनवैलिड है। आपको जब आप टेक्निकल इंटरव्यू में जाओगे तो इस तरह का चेंजेस करके आपको पूछेगा। तो इसलिए मैं फॉर लूप में आपको फुल डिटेल्स में बता देता हूँ। तो आप बताइए कि ये कोड वैलिड है कि इनवैलिड है, क्योंकि मैंने आप सबको फॉर लूप का वर्किंग बता दिया है। तो अगर आपको फॉर लूप का वर्किंग अच्छी तरह से आता है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोड भी आपका वैलिड है। देखते हैं इसका आउटपुट की क्या आएगा। तो हम लोग को इसका वर्किंग पता है कि इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होती है, उसके बाद कंडीशन में, उसके बाद बॉडी, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर ये तो फर्स्ट इटरेशन था। जब सेकंड इटरेशन स्टार्ट होती है तो कंडीशन, फिर बॉडी पार्ट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। वैसे ही सेकंड थर्ड इटरेशन में कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट ये चलता रहता है। क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पर, ये मेरा यहाँ से यहाँ का पार्ट इंक्रीमेंट है और यहाँ से ये पार्ट आपका कंडीशन है
और यहाँ से ये पार्ट मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। क्लियर है? अब देखो मैंने बोला था ये सब ऑप्शनल होता है, तो इसके जगह पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, स्टेटमेंट भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने इंक्रीमेंट को यहाँ पर लिख दिया, इसका कोई इश्यू नहीं। जैसे यहाँ पर मेरा इनिशियलाइजेशन का पार्ट था, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया था, तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका वर्किंग में समझा देता हूँ। आप सबको पता है कि वर्किंग स्टार्ट होता है इनिशियलाइजेशन से, तो ये पार्ट आपका इनिशियलाइजेशन है, तो आपका पहले ओके प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? 1 टाइम्स ओके आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक ओके आ गया आपका। फिर आपका जाएगा कंडीशन में। अब ये कंडीशन चेक करेगा, तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि x का वैल्यू यहाँ 0 है, तो यहाँ पर x लेस देन 4, ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका आएगा बॉडी में, मतलब कि फॉर लूप का लूप के अंदर में आएगा। अब लूप के अंदर में आपने क्या प्रिंट किया, देखो लूप के अंदर में जैसे आया तो सबसे पहले इसको ये मिला, मतलब कि इसके अंदर में मैंने हेलो प्रिंट किया, तो फिर ओके के बाद आपका प्रिंट हो जाएगा हेलो। अब यहाँ से आपका क्या जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इंक्रीमेंट। अब इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कितना होगा, 0 से 1 इंक्रीमेंट हो गया। अब इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट के जगह पर ये मैंने देखो प्रिंट किया है, ये चीज मैंने इंक्रीमेंट के जगह पर लिखा है, तो आपका ओके हेलो के बाद डन भी आउटपुट आएगा, ये इंक्रीमेंट होने के बाद, क्योंकि इंक्रीमेंट होने के बाद तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर मैंने डन लिखा है, तो आपका ओके हेलो फिर डन आएगा। अब इसके बाद फिर जाएगा कंडीशन में। अब बताओ कंडीशन में आएगा, तो कंडीशन में अब x का वैल्यू क्या है, यहाँ से तो इंक्रीमेंट हो गया था x का वैल्यू, तो अब तो x का वैल्यू 1 है। अब यहाँ कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। फिर आपका आएगा हेलो में, तो फिर एक बार हेलो प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर आपका इसकी जगह पर जाएगा, यहाँ पर इस पार्ट में जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट के जगह पर मैंने ये लिखा है, तो इसके पास में आएगा। तो फिर हेलो हेलो के बाद आपका डन प्रिंट होगा, फिर आपका कंडीशन में आएगा, फिर कंडीशन आपका चेक करेगा। अब x का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट लिख दिया मैंने, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई फिर हो रहा है, फिर आपका हेलो, उसके बाद डन, फिर कंडीशन, ये फिर ट्रू हो जाएगा, 3 होगा है तो फिर हेलो डन। क्लियर है? अब जैसे ये 4 हो जाएगा तो फिर ये लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ये फॉल्स होगा लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसको देखो, मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। पैकेज पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। अब देखो आउटपुट एक बार ओके आ गया, क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन पार्ट था, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका इनिशियलाइजेशन का एक बार ओके आ गया। अब देखो ये हेलो डन हेलो डन हेलो डन, ये 3 टाइम्स आ गया। क्लियर है आप सबको? 4 टाइम्स तक ये आ चुका है, क्योंकि पहले हेलो आएगा, क्योंकि हेलो इसके बाद आएगा, है ना, कंडीशन के बाद हेलो आता है। हेलो के बाद आपका मैंने बताया था यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, डन। तो ये आपका आउटपुट आ चुका है, इस कोड को देख लो। क्लियर ये पॉइंट सबको? तो ऐसे चेंजेस करेंगे। अब नेक्स्ट मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सब जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ये जो भी मैं फॉर लूप को बता रहा हूँ, ये आपका एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका इंटरव्यू में 2 इयर्स, 2 साल से 4 साल वाले एम्प्लॉयज़ को पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर आपको फॉर लूप का डिटेल्स में कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद का लॉजिक अच्छे से लगा सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैं और चेंजेस करना चाहूँगा। मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये, अब बताओ यहाँ पर मैं कुछ और केसेस में चेंज करना जा रहा हूँ, मेरा केस थ्योरी में। अब केसेस थ्योरी में क्या होता है, मान लो इसको मैं ऐसे कर दिया। देखो केस थ्योरी में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। मैंने वैर x इक्वल टू 0, सिंपल सा फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ मैं, x प्लस प्लस। अब आप लोग बताओ कि ये कोड वैलिड है कि इनवैलिड है।
आप लोग बताइए ये कोड वैलिड है कि इनवैलिड है। अब यहाँ पर मैं डाउट राइट लिख देता हूँ। ओके, आप लोग बताइए ये कोड वैलिड है कि इनवैलिड है। ये कोड आपका वैलिड है। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जा रहे हो। आपका कंफ्यूज क्या है यहाँ पे कि मैंने तो आपको सिंटेक्स में बताया कि फॉर लूप इनिशियलाइजेशन पार्ट यहाँ पर है, ये कंडीशन भी है और इंक्रीमेंट भी है, लेकिन यहाँ पर ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस तो नहीं है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होगे, राइट है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं विदाउट करली ब्रेसेस का भी फॉर लूप यूज कर सकता हूँ। क्लियर ये पॉइंट, मतलब कि विदाउट करली ब्रेसेस मैं फॉर लूप यूज कर सकता हूँ। तो इस सिचुएशन में भी आपका आउटपुट वही आएगा जो आपका आएगा। तो जैसे देख लो, अब देखो यहाँ वर्किंग, आप सबको पता है कि वर्किंग इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होती है, ये आपका इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद कंडीशन में जाता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका लूप के अंदर में आएगा ये, तो एक बार ओके प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा वैसी, फिर अब एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर कंडीशन में आएगा, फिर बॉडी में ये प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये कंटिन्यू ऐसा लूप चलेगा। तो आपका 4 टाइम्स ओके प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं सेव करके प्रिंट करके दिखा देता हूँ रन करके। आई होप अब अभी तक आप लोग को इसका वर्किंग समझ में आ चुका होगा। देखो 4 टाइम्स आपका ओके आ चुका है। यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, अच्छी तरह से आपको दिखेगा। देखो 4 टाइम्स ओके प्रिंट हो चुका है। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो आप बता दोगे। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको इंटरव्यूअर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और आपको ये चेक करते हैं कि आपको कितना नॉलेज है फॉर लूप का। ठीक है, तो ये कोड भी आपका वैलिड है। क्लियर है। अब फिर मैं इसमें और कुछ चेंज करने जा रहा हूँ। इसको मैं पहले ये कर देता हूँ ताकि आप, अब इसमें मैं चेंज क्या करने जा रहा हूँ कि अब मैंने यहाँ पे सेमी कॉलम दे दिया। अब आप लोग बताओ कि ये कोड वैलिड है कि इनवैलिड है। तो आपका ये कोड भी आपका वैलिड है, ये कोड भी आपका वैलिड है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होगा। क्लियर है। तो कभी कभी क्या रिक्वायरमेंट होती है डेवलपर की कि मान के चलो कि फॉर लूप मैं यूज कर रहा हूँ, उसमें से मुझे एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम इस टाइप का फॉर लूप यूज कर सकते हैं। मतलब कि मैंने ओपन ब्रेस भी नहीं किया, यहाँ पर सेमी कॉलम दे दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक ही बार ओके प्रिंट आपका होगा। क्लियर है। तो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। देखो आपका एक बार ओके आ चुका है। क्लियर है। आई होप ये सब एग्जाम्पल आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसमें कुछ और चेंजेस करने जा रहा हूँ। अब मान लो कि मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ या फिर यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ। अब बताओ कि ये कोड मेरा वैलिड है कि इनवैलिड है। तो ये कोड भी आपका वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि फॉर लूप में इसके अंदर का जो भी पार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीनों आपका ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप वहां पर कुछ नहीं लिखते तो भी चलेगा। जैसे मैंने बताया इनिशियलाइजेशन आपका ऑप्शनल है, और कंडीशन के बारे में मैंने बताया कि कंडीशन में अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो वहां पर बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। ट्रू का मतलब क्या हुआ कि ऑटोमेटिक मशीन उसको ट्रू समझता है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आपने नहीं कुछ लिखा तो भी चलेगा, ऑप्शनल ये होता है। क्लियर है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर जब आप ऐसा लिखोगे, एक कोड तो आपका वैलिड है, एक कोड रन होगा और आपका आउटपुट भी आएगा, लेकिन आपका आउटपुट इनफाइनाइट लूप तक जाएगा। मतलब कि ये जो ओके है, ओके ओके आपका प्रिंट होता ही रहेगा कंटिन्यू। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि यहाँ पर ऐसा क्यों है। क्योंकि मैंने आप लोग को बता दिया कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों ऑप्शनल होता है।
जिसमें से अगर आप कंडीशन नहीं लिख रहे हो तो कंडीशन बाय डिफॉल्ट यहाँ ट्रू होता है। क्लियर है? अब देखो इसको मैं सेव करके रन करके बता देता हूँ। इसका आउटपुट आपको इनफाइनाइट तक जाएगा क्योंकि आपने कोई कंडीशन दिया ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यू लूप चलता ही रहेगा। अब इसको आप ओपन कर सकते हो। इसको ओपन किया और इसको क्लोज कर दो। क्लियर है? अब देखो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इनफाइनाइट तक लूप चल रहा है। ये आपने ब्रेक कहीं लगाया नहीं, कंडीशन नहीं, इसलिए ब्रेक लगा नहीं, तो ये आपका इनफाइनाइट लूप तक चल रहा है। इसलिए आपका यहाँ पर आउटपुट नहीं आ रही है, शो नहीं हो रहा है। क्लियर है? आप जब दूसरे टूल्स यूज करोगे, जैसे एक्लिप्स यूज करोगे, तो एक्लिप्स में ये आपका आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? जैसे देखो मैं इसी कोड को मैं एक्लिप्स में रन करके आपको दिखाता हूँ, वहां पर आपका आ जाएगा। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रन कर देता हूँ। इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये हैंग हो रहा है, ये आपका इनफिनाइट लूप तक जाएगा क्योंकि ये लोड हो रहा है। क्लियर है? इसलिए आपका इनफिनाइट लूप तक जाएगा ये। तो आपको ध्यान में क्या रखनी है, आपको ध्यान में क्या रखनी है कि अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हो, ऐसा भी लिख सकते हैं ये कोड आपका वैलिड है, 100% ये कोड आपका वैलिड है। आपका आउटपुट इनफिनाइट लूप तक जाएगा। ओके ओके आपका प्रिंट होता ही रहेगा, आपका रुकेगा नहीं। क्लियर है? तो ये था, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस बता दिए हैं फॉर लूप में। आई होप आप लोग को फॉर लूप में अब कुछ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सबको? तो ये था आपका फॉर लूप। आई होप आप लोग को ये फॉर लूप का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक यू।